सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलिमा मुसलमान नहीं है। वो लाख पढ़े कलिमा मुसलमान नहीं है। कौन कहता है कि लफ्जों का करीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का करीना लिख दो? दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। और एक शायर कहता है कि आओ सरकार की सुन्नत को जगाने लग जाएं, नाते सरकार जमाने को सुनाने लग जाएं, नाते सरकार जमाने को सुनाने लग जाएं। 4 हरफों का है सरकार का नामे नामी, 4 हरफों का है सरकार का नामे नामी। बैठकर सोचो तो जमाने लग जाए, बैठकर सोचो तो जमाने लग जाएं। हजरात जरा एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल। आपने मैं सुन रहा था इल्म के ताल्लुक से कई बयानात मुख्तसर से मगर जामे आपने समात कर लिए हैं। अना मैंने ये जो मौजू चुना है आज का, इंशाअल्लाह कुछ इल्म की भी बातें होंगी उसमें, और हुजूर का जो मोजिज़ा है जिसको हम मेराज कहते हैं उसके ताल्लुक से कुछ बातें करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे खास को रात के थोड़े से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। आप जरा पहले ये समझ लें, आयत करीमा का तर्जमा हो गया। जो मोजिज़ा कहा जाता है ना, मेराज जो है वो हमारे हुजूर का, हमारे आका का मोजिज़ा है। मोजिज़ा कहते किसको हैं? मोजिज़ा कहते हैं खारिके आदत अम्र वाक़े हो जाना, खिलाफ आदत अम्र। अकल जिसको तस्लीम न करे वो वाक़े हो जाए। अगर नबी से वाक़े होता है तो उसका नाम मोजिज़ा होता है, और अगर वली से वाक़े होता है तो उसको हम करामत कहते हैं, करामत का नाम दिया जाता है। ये जो मेराज है मुस्तफ़ा का मोजिज़ा है। कुरान के बाद में मेराज मुस्तफ़ा मोजिज़ा है। तो ये जो उमूर होते हैं जो खिलाफ अक्ल वाक़े होते हैं, खारिक़े आदत वाक़े होते हैं, ये अपनी तरफ से कोई नहीं कर सकता, चाहे नबी हो चाहे वली हो। ये ताकत जो दी हुई होती है वो खुदाए वहदहू ला शरीक की होती है। अल्लाह जिसे ताकत देता है वो मोजिज़े भी दिखाता है, करामतें भी दिखाता है। तो जो मेराज का मुनकिर होगा, करामतों का मुनकिर होगा, मोजिज़ों का मुनकिर होगा, वो नबियों की तौहीन नहीं, वलियों की तौहीन नहीं, बल्कि खुदा की जात में नक्श निकाल रहा है। जिस खुदा ने ये मर्तबा दिया है उसकी बारगाह में वो नक्श निकाल रहा है। वो मोमिन नहीं है बल्कि वो गुमराह है जो मेराज का मुनकिर है, जो करामतों का मुनकिर है, जो मोजिज़ात का मुनकिर है। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाया। ये सुब्हानल्लज़ी यसरा, ये इसके माना है पाक है वो ज़ात। आप जरा उसलूब देखिए कुरान पाक, उसलूब कुरान पाक का ये है सुब्हानल्लज़ी यसरा, यहां से शुरुआत होती है। अरब का जायजा लें, अरब वाले जब किसी
ताज्जुब खेज चीज को देखते थे, ताज्जुब में डालने वाली चीज को, तो वो कहते थे सुभान अल्लाह। उनकी जबान पर ये लफ्ज आता था सुभान अल्लाह, ये जुमला दोहराते थे। अगर कोई महीनों में सफर करता लेकिन वो महीने से पहले सफर कर ले तो वो लोग बोलते थे सुभान अल्लाह, है ना। कोई साल में किसी काम को करे लेकिन साल में न करके 6 महीने में उसको कर दे तो अरब कहते थे सुभान अल्लाह। ये उनका मामला था अरब हजरात का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान नाजिल किया अरबी जबान पर, फरमाया लोगों तुम जब मेरा महबूब तुमसे बताएगा ना मैं थोड़े से वक्त में अल्लाह से मुलाकात करके उसका दीदार करके आया हूं, तो ताज्जुब में ना पड़ना। जैसे ताज्जुब खेज चीज पे तुम दुनियादारी के अंदर सुभान अल्लाह कहते हो, जब मेरा महबूब आकर के बताए मैंने थोड़े से वक्त में आसमानों का नजारा भी कर लिया है, जन्नत को भी देख लिया है, खुदा का दीदार भी कर लिया है, तो कुछ और नहीं कहना, सुभान अल्लाह कह देना। आया है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन नईमी। सुभान अल्लाह कह देना, ये परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है। ये मेराज जनाब है क्या? मेराज मुस्तफ़ा जान रहमत जब मखलूक खुदा को बख्शवाने के लिए जमीन पे तशरीफ लाते हैं तो उसको मिलाद मुस्तफ़ा का नाम दिया जाता है ना। और जब मुस्तफ़ा करीम आसमानों पर मालाए आला पे अपने उम्मतियों की बिगड़ी बनाने के लिए जाते हैं उसको मेराज मुस्तफ़ा का नाम दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सफरे मेराज देखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अमी आए हैं और किसको लेके आए? दीगर फरिश्ते भी, बाद रिवायतों में 70,000 फरिश्तों का जिक्र मिलता है। बुराक को साथ लाए हैं। बुराक क्या है? ये सवारी है, जन्नती जानवर है, इसको लाया गया। नूर से पैदा है ये जानवर, नूर की सवारी जिसको बुराक का नाम दिया जाता है। अब जन्नत में तो जानवर और भी है, लेकिन इस बुराक का इंतखाब क्यों किया गया? इसको मुंतखब क्यों किया गया? पूछते हैं हजरत जिब्रील अमी की बारगाह से जवाब मिलता है, लोगों जब मैं जन्नत में गया ना सवारी को तलाशने के लिए तो मैंने देखा कि एक जानवर है अलग थलग रो रहा है। मैं उसी के करीब गया, मैंने कहा कि तू क्यों रोता है, वजह क्या है रोने की? हजरात वो जानवर जवाब देता है, जिब्रील अमी जो रोता है उसी का काम पूरा होता है, उसी का काम पूरा होता है। हजरत जिब्रील कहते हैं जब ये बात है तो तेरा काम बन गया, मैंने तुझे ही मुंतखब कर लिया है। चल चलते हैं मुस्तफा को दूल्हा बना के खुदा से मिलाने के लिए लेके जाना है। हजरत जिब्रील कहते हैं इसका इंतखाब हो गया, लेकिन मैं जन्नत में गया, जन्नत में घूमा, ये तो जानवर था रो रहा था, मैंने इसको चुन लिया, लेकिन दूसरे जानवर हंस रहे थे। मैंने पूछा जानवरों तुम क्यों हंसते हो? बुराक तो रोता है लेकिन तुम्हारा अजीब मामला है, तुम हंसते नजर आते हो, बात क्या है? हजरत जिब्रील फरमाते हैं लोगों जानवरों ने जवाब दिया था, ए जिब्रील अमी हम इसलिए हंसते हैं जिस जात को तुम दूल्हा बनाने के लिए जा रहे हो वो जात कहीं और नहीं, उनका गुजर इसी जन्नत में होने वाला है। हम इसलिए रश करते हैं मुस्तफा जमीन से जन्नत में आने वाले। आए है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद।
ये है मिस्दाक व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। नबी आए, सबको अल्लाह ने इल्म दिया, मोजिज़े दिए, मरातिब दिए, लेकिन जनाब मुस्तफ़ा की बारगाह वो ये है, खुदा के बाद अताई इल्म में सारे इल्म हेज हैं। अगर किसी नबी का इल्म कमाल को पहुंचा है तो वो मुस्तफ़ा की जात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किसी नबी के मोजिज़े कमाल को पहुंचे हैं वो मुस्तफ़ा की जात है। आप जहन को करीब कीजिए, जहन में सवाल आता है, हजरत आदम जमीन पे तशरीफ लाए, कायनात खड़ी हो गई हजरत आदम की बारगाह में। कहा हजरत जी किसकी इबादत आप करते हैं? कहा खुदा की, खुदा एक है। कहा आप कहते हैं खुदा एक है? कहा हाँ मैं कहता हूं खुदा एक है। पूरी इंसानियत कहती है ये दावा जो आपका, इस पर दलील है? खुदा को आपने देखा है? हजरत आदम जवाब देते नहीं, खुदा को देखा तो नहीं, मगर अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास वही लाता है, अल्लाह का फरिश्ता। खुदा का पैगाम मुझ तक आता है, मुझे हुक्म होता है। हजरत नूह की बारगाह में चलते हैं, उन्होंने भी कहा एक खुदा की इबादत की जाए, लेकिन कौम उनसे पूछती है हजरत आप जो दावा करते हैं ना खुदा एक है, खुदा की इबादत की जाए, एक खुदा है वो वहदहू ला शरीक है, आप ये बताएं दावे पर दलील है? हजरत नूह की बारगाह से जवाब आएगा दावे पर दलील तो नहीं है, बस इतना मैं जानता हूं खुदा मेरे पास पैगाम भेजता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आकाम में आप लोगों को बताता हूं। हजरत इब्राहीम की बारगाह में चलते हैं, जवाब तलब करते हैं हजरत इब्राहीम आप किसकी इबादत करते हैं? जवाब मिलता है खुदा की इबादत करता हूं, जिसने मुझे अपना खलील बनाया है, जिसने मुझे अपना घर तामीर करने के लिए कहा था। हजरत इब्राहीम से पूछा जाता है आप बताएं कोई आपके पास दलील है? कहा नहीं मेरे पास दलील तो नहीं है, बस दलील ये है कि अल्लाह का पैगाम मुझ तक आता है, मैंने खुदा को नहीं देखा है। हजरत मूसा की बारगाह में चलते हैं, हजरत मूसा आप किसकी इबादत का हुक्म देते हैं? जवाब आएगा लोगों खुदा की इबादत का हुक्म देता हूं। कौन पूछती है खुदा को आपने देखा है? कहते मैंने खुदा को तो नहीं देखा मगर अल्लाह से कलाम करता हूं। लोग पूछते हैं कलाम और है देखना और है, दलील ये चाहिए कि खुदा है तो आपने देखा है? कहा मैंने नहीं देखा है। हजरत ईसा की बारगाह में चलते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बिना बाप के पैदा फरमाया है, आप बताएं किसकी इबादत करते हैं? हजरत ईसा जवाब देते हैं लोगों खुदा की इबादत करता हूं, मेरा एक खुदा है। कहा आपने देखा है? कहा मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जिब्रील अमी मेरे पास में आते हैं, पैगाम लाते हैं खुदा का, मेरे पास बस ये दलील है, मैंने देखा नहीं। मुस्तफा करीम जनाबे वाला जमीन पर तशरीफ लाते हैं, पूरी इंसानियत मुस्तफा की बारगाह में खड़ी हो जाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आदम से ईसा तक तमाम नबी ये कहते रहे हैं खुदा है, खुदा है, लेकिन जब तलब किया गया कि आपने देखा है, सबकी जबानों पर यह था हमने देखा नहीं है। या रसूल अल्लाह इंसानियत दलील मांग रही है, क्या आपने खुदा को देखा है? मुस्तफा फरमाते हैं खुदा को देखा ही नहीं बल्कि टिकटिकी बांध कर देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जवाब नहीं है हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह। टिकटिकी बांध कर देखा है, ये मुस्तफा की मेराज है। जनाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज मुस्तफा जा रहे हैं, हजरत जिब्रील साथ में हैं। अब जरा मंजर मुलाहजा कीजिए, ये एक बात मेरे जहन में आ रही है, जब बुराक ने देखा ना मुस्तफा को तो शोखियां करने लगा, इधर उधर होता, अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा है।
आप ये अंदाजा कर लें, अगर किसी के पीर का गुजर है ना, उनकी गाड़ी का गुजर किसी की बस्ती से हो जाता है तो लोग पीर के चेहरे को नहीं बल्कि पीर की गाड़ी को तकते नजर आते हैं। वो फख्र करते हैं हमारे मुर्शिद का गुजर यहां से हुआ, है ना। ये लोगों का मिजाज है। और हमने देखा है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलियाए किराम हैं, वो इंतकाल अगर कर जाते हैं, दुनिया को खैराबाद कह देते हैं, तो उसके बाद में भी जो उनकी निशानियां हैं, कोई उनके अमामे को चूमता है, कोई उनकी टोपी को चूमता है, कोई उनके लिबास को चूमता है, और कोई उनकी चादर को चूमता है जो उनके जिस्म पर पड़ा करती थी, कोई उनके बिस्तर से मोहब्बत करता है, कोई उनकी चारपाई को चूमता नजर आता है। वाह रे बुराक, तेरी किस्मत को सलाम, जिसके ऊपर कायनात का वाली तशरीफ फरमा होने के लिए जा रहा है। जब एक आम बंदे का आलम ये होता है, वो निशानियों को देखकर मचल जाया करता है। बुराक, तुझ पर तो इस्लाम का बादशाह, कायनात का बादशाह, अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है, कायनात का वाली तुझ पर तशरीफ फरमा होने के लिए जा रहा है, तो तू क्यों ना मचलता। हजरत जिब्रील पूछते हैं, बुराक आज इसकी इतनी शौखियां क्यों करता है? कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर उठता है, बात क्या है? बुराक कहता है, जिब्रील अमी आज शौखियां क्यों ना करूं, मुस्तफा जो मेरे ऊपर तशरीफ फरमा हो चुके। ये बुराक का इश्क है, मचल रहा है इश्क, मुस्तफा सवार होने वाला। हजरात, ये जो बुराक था ना, थोड़ी सी ऊंचाई हो गई। अब आला हजरत ने कोई नई बात इसको ना समझे, फतावा रज़विया के अंदर नकल किया है। इश्क देखे आला हजरत का, और गौसे आदम की 11वीं मनाने वालों गौस का मकाम भी समाप्त कर दे। मुस्तफा बुराक पे सवार होना है। अब जो उसकी रिकाब होती है जानवर की, उस पे रख के आपको ऊपर जाना है, कदम मुबारक रख के। थोड़ी ऊंचाई है, कौन सीढ़ी का काम करे, कौन वास्ता बने ऊपर जाने के लिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रूहानी तौर पर भेज दिया। आपने अपना कंधा झुकाया। अब जरा सुन लें, भी पहले बाद में बताऊंगा। रूहानी तौर पर गौसे आजम आ गए, कंधा मुबारक पेश कर दिया और अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, बुराक पर जाने के लिए अगर किसी का सहारा होगा तो मुझ गुलाम को भी शामिल कर लीजिए। मैं भी अपने ऊपर फख्र किया करूंगा कि मेरे आका जब खुदा का दीदार करने के लिए माले आला पे, लामका पे तशरीफ ले जा रहे थे, तो उस वक्त में मेरे काने पर अल्लाह के रसूल ने कदमे मुबारक रखा था। मेरी भी मेराज की रात में गिनती हो जाएगी। हजरत गौसे आदम ने अपना कांधा पेश कर दिया है, मुस्तफा तशरीफ फरमा हो गए हैं। मेरे आका ने वहां से गोया के जवाब दे दिया था, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आज तेरे कांधे पर मेरा कदम है, लेकिन क़यामत तक जितने वली आएंगे, सारे वलियों की गर्दन पर तेरा कदम आए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जवाब नहीं हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग एतराज करते हैं इस बात पर। लोग कहते हैं जनाब लोग गौसे पाक तो ये बहुत बाद में पैदा हुए, इन्होंने मुस्तफ़ा के दौर में गौसे आदम को शामिल कर लिया। कुरान करीम की आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर,
बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। वो 100 साल 500 साल जिस बंदे को पैदा फरमाने वाला है वो जानता है किसको कब पैदा फरमाएगा और किसको कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाएगा, सब जानता है खुदा। तो परवरदिगार आलम इस बात पर भी कादिर है जो कई सौ साल बाद बच्चा पैदा हो उसको रूहानी तौर पर मेराज की रात में शामिल फरमा, वो इस पर भी कादिर है। कोई बईद तो नहीं है ना, अल्लाह हर शय पर कादिर, हर शय पर कादिर। मैं एक ग्रुप में किसी ने आज मसला पूछा मुझसे, बात आ गई, जरा उसको सुन लें। किसी ने पूछा कि जन्नत में औलाद भी पैदा होगी कि नहीं होगी, आज ही का मसला बता रहा हूं। तो एक बड़ी अच्छी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं, वो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं एक जवाब दिया उन्होंने खूबसूरत। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, कहते हैं सवाल हुआ अल्लाह के रसूल से, हुजूर ने फरमाया अगर जन्नत के अंदर भी लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि मुझे औलाद होती, तो जन्नत में क्योंकि हर तरह की नेमत जन्नती को अता की जाएगी, जिसकी जन्नती ख्वाहिश करेंगे वो दिया जाएगा। हजरात मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई औलाद की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद कैसे अता फरमाएगा, फिलफोर हमल भी होगा, फिर हमल को जना भी जाएगा और उसके बाद में 30 साल की उम्र फिलफोर हो जाएगी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर किसी के जहन में औलाद की ख्वाहिश आएगी तो फिलफोर अल्लाह तबारक व तआला औलाद भी अता फरमा देगा। और कोई बईद नहीं है जनाब, कोई बईद नहीं। मैंने ये बात इस पर पोट कर दी कि गौसे आजम रूहानी तौर पर मेराज मुस्तफ़ा में शामिल हो गए। बस बात लंबी नहीं करनी है, वक्त भी काफी हो रहा है, मैं समेट रहा हूं बात को। अब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं आसमान की तरफ, नबियों की इमामत फरमाई है। उसके बाद में आसमान का सफर देखिए, पहला आसमान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हजरत मूसा से मुलाकात होती है, वहां से गुजर होता है हजरत मूसा के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उलमा एक रुख, बाद लोग कहते हैं कि जनाब हजरत मूसा नमाज अदा फरमा रहे थे। क्या अदा फरमा रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। तो पहला जवाब तो ये, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा नहीं फरमा रहे थे। नमाज कौन सी पढ़नी थी? नमाज तो मुस्तफ़ा की उम्मत पर मेराज से वापस होते हुए फर्ज हुई है। कौन सी पढ़नी थी? अब कोई ये सवाल कर सकता है कि विसाल के बाद नफल अदा कर रहे थे, तो हमने कहा कि नफल भी अदा नहीं कर रहे थे। जब कोई मेहमान किसी मेजबान के यहाँ पे जाता है तो शरीयत कहती है फिर वो मेजबान नफल ना पढ़े बल्कि मेहमान की मेहमान नवाजी करे, उसका हक अदा करे। मुस्तफ़ा करीम तो मेहमान बन के तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत मूसा नफल नमाज अदा करें, ये हरगिज नहीं हो सकता। उलमा जवाब ये देते हैं हजरत मूसा ना तो फर्ज पढ़ रहे थे ना नफल पढ़ रहे थे। मुस्तफ़ा जब जा रहे थे तो हजरत मूसा भी या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे, या नबी सलाम अलैका, ये सदाएं वहां से आ रही थी। हजरात गए सिदरतुल मुंतहा पर। अब देखें हजरत जिब्रील अमीन जो नूरी फरिश्ते हैं, है ना, हजरत जिब्रील से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील चलो माले आला चलना है, लामका की तरफ बढ़ो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ा। हजरत जिब्रील ये कहते थोड़ा सा भी बढ़ा तो जल के राख हो जाऊंगा। अब यहां से मकाम समझिए मुस्तफ़ा का, है ना। जो लोग नक्श निकालने की हुजूर की जात में कोशिशें करते हैं
उनके लिए पैगाम है। आसमानी मखलूक और नूरी मखलूक जिसको कहा जाता है, फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमी कहते हैं सिदरा के बाद में मेरी एंट्री नहीं, अगर जाता हूं तो मेरे पर जल जाएंगे। हजरात नूरी फरिश्ता ये कहता है नूरी जिस्म जलकर राख हो जाएगा, लेकिन मुस्तफा का कमाल देखिए, ये खाकी जिस्म रखकर मुस्तफा तशरीफ लेके जा रहे हैं। उधर तो नूरी जिस्म जलता है, लेकिन मुस्तफा का कमाल ये है आपके जिस्म से लगने वाला कुर्ता भी नहीं जलता है। जिस्म कहां जलेगा? आपके जिस्म से जो कुर्ता मस हो जाए वो भी नहीं जलता। मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए। हजरात आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचे हैं। अब इनाम देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इनाम दिया है। तोहफ़े नमाज अता किया गया है, उसके बाद में क्या इनाम दिया। हम भी दुनियादारी में रहते हैं, हमारा उसूल जनाब वाला ये है अगर कोई मेहमान आता है वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है हम उसके लिए पेश कर देते हैं। अगर वो कहता है आपके इलाके में फला चीज़ बड़ी मशहूर है वो खाने के लिए दिल करता है, आप वो ला करके देते हैं। अगर वो कहता है आपके इलाके में फला जगह बड़ी मशहूर है घूमने के लिए, आप मुझे वहाँ पर घूमने के लिए लेके जाइए, आप उसकी सैर कराने के लिए उसी जगह की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब खुदा का मेहमान बन के तशरीफ लेके गए हैं, खुदा की बारगाह में मेहमान बन के जाते हैं। दुनियादारों के मेहमानों का जब यह आलम है, जिस चीज की मेहमान कोशिश करता है ख्वाहिश करता है पूरी की जाती है। अल्लाह के महबूब जब अल्लाह की बारगाह में गए हैं, परवरदिगार ने फरमाया है महबूब तेरी जो मेहमान नवाजी की जाएगी वो जन्नत मैंने जहां पर सारे इनाम रख दिए हैं, महबूब किसी और चीज से नहीं, जन्नत में तफरी करा के तेरी मेहमान नवाजी की, जन्नत में तफरी करा के तेरी मेहमान नवाजी की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की है। बड़े वाक़ियात हैं जनाब। बस एक बात आखिर में ये समझ लें, मुस्तफ़ा की महफिलें सजाने वालों और मुस्तफ़ा का जिक्र करने वालों अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा करें, सबूत दे मोहब्बत का। और सबसे बड़ा सबूत ये है ना, मेरे आका ने जिन चीजों का दर्स दिया है उन पर अमल पैरा हो जाए, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दे। मोहब्बत ये भी कहती है, अल्लाह के रसूल ने हमेशा नमाजों की ताकीद फरमाई, सबसे पहले फरमाया नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाजों से जुड़े। और जो हुजूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखियाँ नक्श निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ तो महराज के ही मुनकिर है, महराज नहीं हुई अल्लाह के रसूल, उनके लिए पैगाम है। मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया था कि जब हशर का दिन होगा अल्लाह मुझे शफाअत की इजाज़त अता फरमाएगा, परवरदिगार आलम इजाज़त दे देगा, महबूब जिसको तू कह देगा कि इस बंदे को बख्श दिया जाए मैं बख्श दूंगा, उसको जन्नत अता फरमा दूंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब मैं शफाअत कर रहा हूँगा तो उन्हीं लोगों की मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं शफाअत करूँगा जो दुनिया के अंदर भी और हश्र में भी जो लोग मेरा नाम लेते होंगे, जो दुनिया में भी कहते थे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, और जब हश्र का दिन होगा वहां पर भी वो कहते होंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं दुनिया के अंदर जो मुझसे प्यार करने वाले थे हुजूर फरमाते हैं मैं उनकी शफाअत करा के जन्नत अता फरमा दूं। मेरे भाई ये पैगाम मुस्तफ़ा है, हुजूर से मोहब्बत का तकादा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करें,
मोहब्बत करें, अदब करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है, अगर इस ज़ात से मोहब्बत में कामयाब हो गए तो हमारा जो कुछ हमने दुनिया में किया है वो सब कबूल हो जाएगा। और यहीं पर अगर डंडी मारी हमने तो सब रायगा चला जाए, सब बर्बाद है। मेरे भाई, बस आखिरी जुमलों में मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इल्म की तरफ तो नहीं गया, लेकिन गुजारिश आप हजरात से है, मौलाना फैज़ान रज़ा साहब आपकी बस्ती के है ना आलिम दीन इस बस्ती के अंदर पैदा हुए। अल्लाह ने इस मनसब तक इनको पहुंचाया है, इनकी कदर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन में समझ अता फरमा देता है ना। ये बड़े नसीबे की बात है इनके लिए भी और इनके अजीज़ व अक़रबा वालिदैन के लिए, सब के लिए बड़े नसीबे की बात। और हसद की आग को दूर कर दें, उलमा की कदर करें। गालिबन हजरत इमाम शाफ़ई का कौल मिलता है, जो उलमा से हसद करता है और उलमा का गुस्ताख है जो बंदा, इमाम शाफ़ई फरमाते हैं उसकी 7 नस्लों तक आलिम दीन पैदा नहीं होगा। 7 नस्लों तक हसद करने वालों को पैगाम दिया इमाम शाफ़ई, बुग़्ज़ रखने वाले को पैगाम दिया आलिम दीन से, लोगों बाज आ जाओ वरना कई नस्लें तुम्हारी तबाह हो जाएंगी, दीन का आलिम नस्लों में नजर नहीं आएगा। हसद को दूर कर दे मेरे भाई, उलमा की कदर करें। इंशाअल्लाह जिस दिन हमने अपने उलमा की कदर करना शुरू कर दिया, उलमा को अपने सरों का ताज समझना शुरू कर दिया, फिर आपके घरों के अंदर बहारें नजर आ रही, बरकतें नाजिल होंगी। आप दूसरों को अदब दें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला इज्जतें अता फरमाएगा। कुछ लोग पढ़े हैं कि हमारा ही बोलबाला हो, हम ही गांव के मुखिया हैं, है ना, मौलाना कहाँ, हम अमीर हैं, माल हमारे पास में नहीं। इज्जत जो है ना वो अल्लाह की बारगाह से मिलती है। इज्जत गरीब आदमी को भी अल्लाह इज्जतें ऐसी अता फरमा देता है कि लोग कांधों पे बिठा के चलते हैं, और अमीर को पैसे के बावजूद जिल्लत का सामना करना पड़ता है, रुसवाई का सामना पड़ता है। तो लोगों गुजारिश ये है, कभी भी इल्म वाला भी इल्म पर न इतराए, माल वाला भी माल पर न इतराए। कामयाबी ये है, आजिज़ी पैदा करो, इनकिसारी पैदा करो, दूसरों को इज्जत देना शुरू कर दो। खुदा फरमाता है, दूसरों को तुम इज्जत दो, मैं तुम्हें बाइज्जत बना दूं। इज्जतों के चाहने वालों, शोहरत के चाहने वालों, सबसे पहले हमें यह करना होगा, दूसरों का अदब करना होगा, दूसरों को इज्जतें देनी होगी, फिर हमारे खाते में भी इज्जतें आएंगी। अल्लाह ताला मेरे इस कहने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और ये जो महफिल सजाई गई परवरदिगार आलम इसका सिला मौलाना फैज़ान रज़ा और उनके वालिदैन को अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।